हेलो गाइस, दिस इज़ नायरा सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स हब। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको डीडीयू यूनिवर्सिटी को क्रैक करने के लिए उसकी पूरी स्ट्रेटजी समझनी होगी। ठीक है गाइस, मैंने आपको 4 डे स्ट्रेटजी बनाकर दिया है। तो मैं 4 डे स्ट्रेटजी में जो हमारा पहला डे रहेगा उसमें मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगी। मैंने आपको बताया था, जो था हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो वीडियो है हमारा गाइस, ये हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट का है, जिसमें हम बिज़नेस एनवायरनमेंट के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है गाइस, जितने भी टॉपिक्स हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट में जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि आने चाहिए और आते भी हैं, वो सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे एकदम केयरफुली और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो गाइस बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ साथ। मैं आपको हर चीज़ क्लियर करते जाऊँगी और ये जो 4 डेज़ हैं, इन 4 डेज़ में आपके सारे सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी जो भी आपको प्रोवाइड किया गया है डीडीयू कॉलेज की तरफ से। ठीक है गाइस, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है ये होता क्या है। ठीक है गाइस, तो जो हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है, ये फोर्स होता है, फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कि हमारे बिज़नेस के सराउंडिंग्स में होते हैं। जितनी भी चीज़ें वो हमारी बिज़नेस एनवायरनमेंट होती हैं, ये सभी चीज़ें हमारे बिज़नेस एंटरप्राइजेस को इफ़ेक्ट करती हैं और ये हमारे आसपास ही होती हैं, इसीलिए हम इन्हें बिज़नेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिज़नेस एनवायरनमेंट होता क्या है। अच्छा, एग्जांपल अगर मैं लूँ कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे बिज़नेस के आसपास में जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, ठीक है, हमारे बिज़नेस के आसपास जो लोग वगैरह हैं, ये सारे हमारे बिज़नेस एनवायरनमेंट में ही आ जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होगा हमारा बिज़नेस स्कैनिंग। बिज़नेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो आसपास के इन्वायरमेंट हैं, जितने भी फोर्सेस हैं, इन सब के बारे में एक तरह से हम ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना और इन सब चीज़ों को लेकर अवेयर हो जाना, इन सब के बारे में जान लेना, यही होता है हमारा एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है गाइस, इसके जो फ़ायदे क्या होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए हमारे आसपास जितने भी इन्वायरमेंट है, उसमें अगर हम हर चीज़ के बारे में जानते रहेंगे कि हाँ, यहाँ पे मार्केट की जो टेस्ट प्रेफरेंस है यहाँ पर चेंज हो रही है, तो अगर हम अपने प्रोडक्ट का टेस्ट बदल दें तो इस वजह से हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा सेल होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम जानेंगे तभी हम अपने प्रोडक्ट को चेंज कर पाएंगे। अगर हम ये सारी चीज़ें जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे मार्केट में चल क्या रहा है, हमारे आसपास के सराउंडिंग में हो क्या रहा है, तो हम अपने प्रोडक्ट में चेंज नहीं ला पाएंगे। और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें टाइम के हिसाब से अपने आप को, अपने बिज़नेस को चेंज करना होता है। ठीक है गाइस, जिस तरह से हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, उसी हिसाब से हमें अपने बिज़नेस में चेंजेस लाने होते हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा एनवायरमेंटल स्कैनिंग, क्योंकि एनवायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू ही हम पता कर पाते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं हम अपने बिज़नेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। सो गाइस, ये जो जितना दिया हुआ है ना, ये सब हमारे बिज़नेस एनवायरनमेंट का फीचर है। ठीक है, सबसे पहला फीचर हम देखते हैं कि जो हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है ये डायनेमिक नेचर का होता है। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या होता है गाइस, कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग जो हैं इनका टेस्ट चेंज होता रहता है, इनका इंटरेस्ट चेंज हो रहता है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती रहती है। ठीक है, और टेक्निकली बहुत चीज़ें यहाँ पर चेंज होती रहती हैं। इसी वजह से हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है इसको डायनामिक कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स। हमारे बिज़नेस एनवायरनमेंट को कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है, क्योंकि गाइस ये रियलिटी में जो होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हम इसे स्कैन तो करते हैं बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इतनी ज़्यादा होती है कि हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ नहीं पाते हैं। ठीक है गाइस, और हमारा तीसरा टॉपिक है अनसर्टेन। ठीक है, हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है ये अनसर्टेन होता है, मतलब अचानक से हो जाता है। इसको पता, मतलब हमें पता ही नहीं चलता है कि ये कब हो गया। अगर जब तक हम बिज़नेस स्कैनिंग के थ्रू अवेयर ना रहें कि हाँ, हमारे
इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, हम इसकी अनसर्टेनिटी पता ही नहीं कर सकते। और बिज़नेस स्कैनिंग करने के बावजूद भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अचानक से हो जाती हैं, हम नहीं पता कर पाते हैं कि ये कैसे हो गई। जैसे कि अगर हम नेचुरल डिसीज़ को देख लेते हैं, तो अर्थक्वेक वगैरह आ गया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं बताइए। अभी जल्दी में हमारा आया था कोरोना वायरस, किसी को नहीं पता था, किसी बिज़नेस को नहीं पता था कि ये कोरोना वायरस नाम की चीज़ आ गई। लेकिन ये चीज़ें अचानक से आ जाती हैं और ये हमारे बिज़नेस को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। गाइस, यहाँ मल्टीफेस्टेड का मतलब है इंटर रिलेटेड। तो हमारा जो बिज़नेस इन्वायरमेंट होता है ये इंटर रिलेटेड होता है, मतलब हम पे रिलेटेड, हम उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चेंज होगा तो हमारे बिज़नेस में भी चेंज होगा, ठीक। हमारे बिज़नेस को भी वो चीज़ इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है गाइस। तो ये है हमारे 4 टॉपिक। 5वां टॉपिक देखते हैं, फार रीचिंग इम्पैक्ट। इसका मतलब ये होता है कि ये जो होता है ना, ये हर किसी को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ आई और सिर्फ मुझे इफ़ेक्ट कर रही है, ये हर बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए बिज़नेस इन्वायरमेंट की जो स्टडी होती है, जो स्कैनिंग होती है, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव। जो हमारा बिज़नेस इन्वायरमेंट होता है ये अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारे इन्वायरमेंट में देखा जाए तो यहाँ के टेस्ट में चेंजेस आ रहा है, लेकिन अगर दूसरी कंट्री में देखा जाए तो वहाँ के कभी कभी टेक्निकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। किसी और कंपनी में गवर्नमेंट के लॉस के चेंजेस होने की वजह से दूसरे चेंजेस होते हैं। तो इसी तरह से ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग चेंजेस लेकर आता है। गाइस, नेक्स्ट है हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा डायमेंशंस ऑफ बिज़नेस इन्वायरमेंट। हमारे बिज़नेस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ें यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो गाइस, हमारा जो बिज़नेस इन्वायरमेंट होता है ये 5 टाइप का होता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट। तो अगर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में देखा जाए तो गाइस, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में देखा जाता है कि जो चीज़ें हमारे इकोनॉमिकली हमें इफ़ेक्ट करती है वो सारी चीज़ें हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है। जैसे कि कोरोना वायरस आया था तो उस वजह से सारे काम वगैरह सबके रुक गए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो लोग थे उनके इकोनॉमी एकदम ज़ीरो चली गई थी। उस टाइम पे ये हालत हो गई थी कि कोई 1 रुपये कमाने के लिए बाहर नहीं निकल सकता था, ठीक है। उस टाइम पे जो बिज़नेस हुआ वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। लेकिन अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो पैसे की वजह से, ठीक है, पैसे की वजह से हमारा बिज़नेस इफ़ेक्ट किया और इसी को हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहते हैं। जब हमारा बिज़नेस टेक्नोलॉजी की वजह से इफ़ेक्ट करता है तब हम उसे टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे कंपटीटर्स हैं, ठीक है, 4-5 बिज़नेस वाले हैं, ठीक है। मैं भी एक बिज़नेस चलाती हूँ, वो सभी कपड़े का ही बिज़नेस चलाते हैं और मैं भी कपड़े का बिज़नेस चलाती हूँ। लेकिन पता चला कि इंडिया में बहुत बड़ी मशीन आई है कपड़े की, एक ही बार में मतलब 100-100 हज़ार कपड़े बना देती है, ठीक है। मैंने उसे नेगलेक्ट कर दिया, बट उन लोगों ने क्या किया, उसे ख़रीद लिया। तो इस वजह से मैं कहीं ना कहीं उन लोग से पीछे जा रही हूँ, ठीक है। वो लोग जहाँ पर एक बार में हज़ार कपड़े बना रहे हैं, मैं उतने नहीं बना पाऊँगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं उन लोग से पीछे चली गई। तो ये चीज़ें जो मुझे इफ़ेक्ट कर रही हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, ये सब किस में आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में आ जाती है। उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। गाइस, जब हमारे नेता चेंज होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता लेकिन इम्पॉर्टेंट तो ये भी है, ठीक है गाइस। तो मान लीजिए हमारे ये नेता चेंज हो गए, इन्होंने ये रूल्स रेगुलेशंस कर दिया, तो अब इनका रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो गया। पहले जो नेता थे उनका रूल्स रेगुलेशन दूसरा था, तो हमने उनके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई किया था। बट अब क्या हुआ, दूसरे नेता आए, अब उनके हिसाब से हमें अपने आप को मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। तो इनके आने की वजह से हमारे बिज़नेस में जो चेंजेस आए उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के चेंजेस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सोशल इन्वायरमेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो होता है हमारे कंज्यूमर से रिलेटेड होता है। हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं इनका अगर टेस्ट चेंज हो गया तो भाई अब क्या करना है, अब तो अपना बिज़नेस का भी कुछ ना कुछ तो करना होगा, ठीक है। मान लीजिए इनकी पसंद चेंज हो गई कि नहीं, अब इस कपड़े में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, जो दूसरा फैब्रिक का कपड़ा आता है वो वाला लाओ। गाइस, लीगल इन्वायरमेंट में ये होता है कि हर बिज़नेस को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके एंटरप्राइज में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके एंटरप्राइज के लिए आ रही हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ साल पहले दूसरी रूल्स रेगुलेशंस थी, तो मैंने उस हिसाब से अपने बिज़नेस को मॉडिफाई किया, ठीक है।
आज जो हैं कुछ नए रूल्स उसमें ऐड हो गए हैं और मुझे पता ही नहीं है कि उसमें कुछ नए रूल्स ऐड हुए हैं और मैंने उन रूल्स का उल्लंघन कर दिया, तो फिर क्या होना, या तो मेरे बिज़नेस बंद हो जाना या तो फिर मुझे जेल जाना है, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो भी चेंजेस आते हैं लीगली, जो हमारा रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से आते हैं, वो हमारे लीगल इन्वायरमेंट होते हैं। गाइस नेक्स्ट है हमारा डीमोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हमारा डीमोनेटाइजेशन होता है ये क्या होता है। तो गाइस नोटबंदी आप जानते ही होंगे कि 8 नवंबर 2016 में पीएम मोदी ने नोटबंदी कराया था। और क्या कराया था, रात में उन्होंने 8 बजे ये कहा था कि आज रात 12 बजे से जो है हमारा 500 और 1000 का नोट है, इसको लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा, इसे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बिहाफ में जो है हमारा 500 और 2000 का नया नोट निकलेगा जिसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जिनके भी पास 500 और 1000 के नोट हैं वो 30 दिसंबर 2016 तक अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा लें, ताकि उनके जो पैसे हैं उनको नए 500 के नोट और 2000 के नोट में बदल दिए जाएं, ठीक है। ये था हमारा डीमोनेटाइजेशन का एग्जाम्पल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। सो गाइस यही था हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट से यहीं से सवाल करने वाला है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछेगा। जितना भी मैंने आपको बताया है वो सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे और सब चीज़ के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आई हो। और गाइस बिजनेस एनवायरनमेंट का हमने पूरा कंप्लीट